Dear students, Assalamu alaikum. Sir Rafi is here. In this topic, we will discuss the difference between distance and displacement. For this purpose, I try to make a diagram. First of all, for example, here we are in Gujarat and we want to go to Islamabad. If we start our journey, we move in a zigzag path because road is not straight up to Islamabad. There are mountain areas and here we reach to our destination, which is named as Islamabad. अकॉर्डिंग टू स्केल अगर हम डियर स्टूडेंट्स इसको देखें तो स्केल के मुताबिक अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर जो रिप्रेजेंट करे हमारे लिए फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर यहाँ पे स्केल भी लिख लेते हैं. स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर. यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जो है ना पॉइंट्स 1 सेंटीमीटर के लगाने लगा हूँ. 1, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Let's suppose this graph is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसमें रोड की जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन द रोड is shown by graph in which there is a line of 10 सेंटीमीटर. ये जो पीसीज में दिखाई गई है, तो अगर ये रोड 10 सेंटीमीटर होगा तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अगर इधर मतलब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करके हमें 10 सेंटीमीटर मिला है, तो उधर भी 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 200 किलोमीटर ये जो डिस्टेंस आपको मिलेगा जो कि हम रोड के थ्रू करते हैं, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे. डिस्टेंस बेसिकली इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस दैट डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ. डिस्टेंस इज द length of path. But if we consider the distance between G and Gujarat to Islamabad as displacement, to explain displacement I choose blue color and start my journey from G and reaches to I. There is no curve, it is a straight line with an arrowhead. This blue line will show the displacement. Displacement is the shortest distance between the 2 points, just as in the example the distance from Gujarat to Islamabad. If it is without any curve, then this distance is called displacement. And we describe displacement by D by putting an arrow at the top of the D. So blue line represents the displacement, which is the shortest distance between Gujarat and Islamabad. But if we consider the green line, it is a zigzag path and it is the actual length of the path, यानी टोटल जो रोड है उसके डिस्टेंस को यहाँ पे मेजर किया गया है. तो ग्रीन कलर की लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करेगी हमारे डिस्टेंस को. ग्रीन कलर से ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं.
ये जो डिफरेंस आपको दिखाया गया है, इसके अंदर ग्रीन कलर के अंदर डिस्टेंस और ब्लू कलर की लाइन विद एरो हेड जो है डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तभी कंप्लीट होता है जब उसमें लेंथ भी हो, जो कि उसके एक्चुअल पाथ को डिस्क्राइब करेगी कि इसकी लेंथ कितनी है, और एरो हेड डायरेक्शन को भी शो करेगा। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन मिल जाएगी तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब अगर डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे मेजर करने की कोशिश करें स्केल के मुताबिक, फर्ज करें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है डी स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट दैट इज 5 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि सेंटीमीटर की जो स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर है। तो हम अगर 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 100 किलोमीटर। दिस इज द मेन डिफरेंस between the distance and displacement. Now we move towards our textbook where there is written distance and displacement. यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें लिखा हुआ है फिगर शोज। आप इसमें ये फिगर कंसीडर करेंगे जो बुक के अंदर है। फिगर shows a curved path. Let S be the length of the curved path between the 2 points A and B on it. Then S is the distance between point A and B. This is the length of the path. Definition में भी यही है। Length of a path between the 2 points is called distance between those points. ये definition होगी distance की। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है कंसिडर अ बॉडी दैट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग द कर्व्ड पाथ। जॉइन पॉइंट ए टू बी विद अ स्ट्रेट लाइन। द स्ट्रेट लाइन ए बी गिव्स द डिस्टेंस विच इज द शॉर्टेस्ट। इससे और शॉर्ट कोई भी डिस्टेंस नहीं हो सकता जो कि स्ट्रेट पाथ के अंदर हमें मिलता है। shortest distance between A and B. This shortest distance has magnitude D जो उसकी लेंथ होगी, एंड डायरेक्शन जो कि एरो से रिप्रेजेंट की गई फ्रॉम पॉइंट A to B. This shortest distance D in a particular direction is called displacement. It is a vector quantity and is represented by D. ये बोल्ड में लिखा हुआ है। अगर आप बोर्ड में नहीं लिखना चाहते तो डी लिख के तो ऊपर ये इसके एरो लगा दें, तो तब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये हो गई, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसमें वर्ड जो ऊपर डिस्टेंस में था वो था लेंथ ऑफ पाथ, और इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाए इस किस्म का कि इसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का बोला जाए, तो इसमें जस्ट हो सकता है डिफाइन डिस्टेंस। अगर नीचे डिस्प्लेसमेंट हो तो उसका हो जाएगा डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर आ जाए तो ये स्टार्ट से लेके अप टू एंड तक तो इसको करना होता है, तो ये तब जाके हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपने इन एग्जांपल्स की वजह से आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी पैदा होगी, और अगर आपको ये टॉपिक इजी लगे तो इसको ज़बरदस्त तरीके से आप इसको लर्न करके और फिर अपनी नोटबुक्स पे इसको ज़ुबानी लिखें। इस प्रैक्टिस की वजह से इंशाल्लाह आपको ये फिज़िक्स जो है इसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।